तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल की बात करेंगे, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, 10 नंबर पूरा का पूरा। मतलब कितना, 10 नंबर पूरा का पूरा इसमें आपको मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग ऐसे 3 ऐसे आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, जो आप एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, और इसको आप जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पहला देखिए हमारा क्या, और इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग तुरंत पढ़िएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। मतलब मैं आपको थोड़ा समय कम लूंगा और अधिक से चीज पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या है कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है, तो मैंने आपको बताया था एक तरीका कि आप क्या करेंगे, 10 से 15 सेंटेंस अपने से सोचेंगे और उसको लिख लेंगे। हालांकि मैं आपको इसमें एक ओवरव्यू दूंगा कि आपको लिखना क्या है, लेकिन आपको वहां पर समझकर ही लिखना है कि आखिरकार आपको लिखना क्या है। देखिए इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर लीडिंग। देखिए इसका क्या है कि ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, किसमें, ओलंपिक खेलों में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, किसमें, ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिए द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स featuring summer and winter sports competitions in which thousands of athletes from around the world participate in a variety of events, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल अग्रणी राष्ट्रीय खेल आयोजन है। क्या है, क्या है, अग्रणी मतलब लीडिंग, मतलब अग्रणी राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, देखिए इवेंट्स फ्यूचरिंग समर एंड विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशंस इन विच थाउजेंड्स एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन वैरायटी ऑफ इवेंट्स। कहने का मतलब कि जिसमें हजारों की संख्या में एथलीट वांस एंड टोपाटे के आसपास आयोजित ग्रीष्मकालीन और ग्रीष्म शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं, ठीक है ना। और देखिए ध्यान दीजिएगा, डिसमल इंडियन परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मतलब इसमें इंडियन की परफॉर्मेंस क्या रही उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इंडिया परफॉर्मेंस इज ओलंपिक साउंड्स वेरी disgraceful for we Indians boasts of having world second largest population and the ninth largest economy. India also holds distinctions of being the largest democracy in the world। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि निराशाजनक भारतीय प्रदर्शन, ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत ही शर्मनाक है। क्या है, ओलंपिक में जो भारत का प्रदर्शन है बहुत ही डिसग्रेसफुल, शर्मनाक है। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम भारतीय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और 9वीं सबसे बड़ी आबादी होने का दावा करते हैं, ठीक है। और a country since first participating in Olympic, India's nation with a population of 1.3 billion has morally managed to 28 medals to its name। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि ओलंपिक में पहली बार भाग लेने वाली एक सदी के बाद 1.3 बिलियन की आबादी वाला भारत देश सिर्फ 28 पदक ही अपने नाम कर पाया, ठीक है ना। और दूसरी ओर द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यूएसए ऑन द अदर हैंड लीड्स द मेडल टूरली 2500 यानी कि 2522 मेडल्स अंडर इट बेल्ट। मतलब कि मतलब दूसरी ओर अमेरिका 2522, ठीक है ना, और मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर आपका हो जाएगा। इंडिया हैज मैनेज्ड टू पुट अ मैन इन स्पेस, लेड मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज, फोर्स्ड द वर्ल्ड टू नॉलेज इंडियाज स्ट्राइड इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड साइंसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि भारत ने, ध्यान दीजिएगा, भारत ने अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ी है, अनेक वैज्ञानिक खोजें की हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि विश्व को रक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के प्रयासों का लोहा मानने के लिए मजबूर किया है, ठीक है ना। मतलब इसको आप अपने
शब्दों में भी लिख सकते हो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ दीजिएगा, इंडियन क्रिकेट टीम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट टीम, देन वे आर वी नॉट एबल टू ब्रिंग टू सेम डेडिकेशंस एंड इंटीग्रिटी टू स्पोर्ट्स इन जनरल एंड द ओलंपिक गेम्स इन पर्टिकुलर। देखिए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसका, कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में एक माना जाता है, फिर हम खेलों में तथा विशेष रूप में ओलंपिक खेलों में वही समर्पण और निष्ठा क्यों नहीं दिखा पाते, ठीक है ना। आगे देखिए, इनफैक्ट बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलस एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड परहैप्स हिंडर्स आवर अटेम्प्ट्स टू हार्वेस्ट अ रीच हाउल ऑफ मेडल्स एट द ओलंपिक गेम्स। आपका क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते शायद यही बात जो है ओलंपिक खेलों में पदक की अधिकता लाने में हमारे प्रयासों को बल देगी, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसके पीछे अगर रीजंस बिहाइंड द सच अ पुअर परफॉर्मेंस, इसके पीछे आपका जो कारण क्या है, एक्सेस इंपॉर्टेंस क्रिकेट, मतलब कि देखिए वी एज अ कंट्री, जैसा कि देश आर ऑब्जर्व विद अ सिंगल स्पोर्ट, मतलब कि हम लोग केवल एक ही स्पोर्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज क्रिकेट, मतलब क्रिकेट को ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स लाइक ओलंपिक व्हेन अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर रिसीव्ड एंड पेड अटेंशन ऑन इट, ठीक है ना। आप हमें अदर ओलंपिक गेमों की तरह भी अटेंशन देना होगा, अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर we stay ignorant of who of other sports they are promoted less, that there are few sponsors for other sports and even less fans hooting and cheering for them do better, and then we go about complaining the controlling athletes when we do not get enough medals। कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि साल के लिए हम अन्य खेलों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें कम बढ़िया मतलब कम बढ़ावा दिया जाता है और अन्य खेलों के लिए बहुत कम प्रयोजन होते हैं और उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए हुफिंग और चीटिंग करने वाले प्रशंसक भी कम होते हैं, और जब हमें पर्याप्त पदक नहीं मिलते तो हम एथलीटों को नियंत्रित करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। लैफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, बुनियादी ढांचों का अभाव इसमें आपका हो जाता है। इसमें क्या लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा ये भी। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इतना भी लिख देंगे ना तो आपको 100% नंबर मिलेगा, 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे, ठीक है ना। इतनी बहुत है आपके लिए इतना, ठीक है ना। इसमें अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगला बी नंबर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, मतलब कि आपके कॉलेज मतलब स्कूल में खेलों के महत्व के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो स्कूल में खेलों के महत्व के बारे में आप लिखना है अच्छी तरीके से कि स्कूल में हमारे खेलों के लिए क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बता देना है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, मतलब यहाँ तक मतलब आपको बता दूंगा ना, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए, एजुकेशन डज नॉट ओनली मीन व्हाट इज द टफ इज क्लासरूम, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लेसन्स कैन बी लर्नड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब शिक्षा केवल कक्षा में पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं है, यह सीखने और समझने की एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने के सभी पहलुओं को सीखा जा सकता है, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड साउंड पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व का सुदृढ़ निर्माण करना आपका हो जाएगा। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर आवर डेली लाइफ। आपका ये हो जाएगा, कहने का मतलब अब ध्यान दीजिएगा, एक पुरानी कहावत है, काम और खेल दोनों ही हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे हमें स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा व्यायाम प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यूज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप अस हेल्दी, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, टू लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस आर इंडिपेंडेंसेबल, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि
सुखी और सफल जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अ मैन कैन नेवर बी मेंटली स्ट्रांग इफ ही इज फिजिकली वीक, मतलब कि एक व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता यदि वह फिजिकली रूप से वीक है। देयर फॉर एवरीबडी शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू हिज हेल्थ, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, इसलिए सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वी कैन मेक वंस बॉडी स्ट्रांग बाय पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कहने का मतलब कि नियमित रूप से खेलों में भाग लेकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और गेम्स हेल्प अस टू ब्रेक मोनोटोनी इन लाइफ एंड रिमूव्स, क्या हो जाएगा, बोर्डम एंड लेथार्जी, आपका ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा खेल वंस कैन, देखिए नियमित रूप, ध्यान दीजिएगा, खेल मानव मन को, क्या ध्यान दीजिएगा, वन कैन मेक्स वंस बॉडी स्ट्रांग पार्टिसिपेटिंग रेगुलर गेम्स एंड स्पोर्ट, कहने का मतलब कि नियमित रूप से खेलों में भाग लेकर हम अपने शरीर को, ठीक है ना, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है ना। खेल हमें क्या करते हैं, खेल हमें जीवन की एकसरता को तोड़ने में मदद करते हैं और ऊब और सुस्ती को दूर करते हैं, ठीक है ना। गेम्स मेक्स ह्यूमन माइंड्स फ्रेश एंड हैप्पी, जो गेम होते हैं, जो खेल होते हैं, वो मनुष्यों के दिमाग को क्या करते हैं, फ्रेश और हैप्पी बनाते हैं। वाइल वाइल प्लेइंग, यहाँ पे वाइल प्लेइंग गेम्स, जब हम गेम खेलते हैं, वी एक्सरसाइज अवर होल बॉडी, हमारे पूरे शरीर का क्या होता है, एक्सरसाइज होता है। विच अल्टीमेटली मेक्स आवर ऑर्गन्स स्ट्रांग एंड डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डेडली डिजीजेस, ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहती है और जो हमारे घातक बीमारी है उससे बचते हैं, दूर रहते हैं उससे। गेम्स टीच इनकलकुलेट इन अस मेनी गुड हैबिट्स, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। और दे लर्न टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एमॉन्ग फॉलो प्लेयर्स, मतलब कि हमें क्या करता है, जैसे कि हमें प्लेयर्स को फॉलो करना चाहिए। इट आल्सो डेवलप्ड टीम स्पिरिट, यह एक डेवलप टीम की स्पिरिट होती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो क्या हो जाएगा, perpetuate sense of equality and brotherhood and teach students the importance of discipline in life also. Sports and games play a vital role in developing a strong and impressive personality in students, and hence students should play more and more games and sports, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे, आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मतलब इसकी कहानी क्या है, और आप इसमें थोड़ा लिख देंगे ना, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं ना, आपको फुल नंबर मिलेगा, मतलब फुल नंबर मिलेगा। 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, बस ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब कि जब आपका क्या आता है, पेंडेमिक आता है। पेंडेमिक मतलब क्या होता है कि एक वायरल बीमारी जैसे होती है, कोई पेंडेमिक हो गया, तो वहाँ पर आपको डॉक्टरों का क्या रोल होता है, निभाई भूमिका क्या होती है, आपको ये बताना है। देखिए, अ की स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग कोविड-19 इज द मिटिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन वी अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव मेथड्स फॉर विच इट इज क्रिटिकल टू स्ट्रेंथ फ्रंट लाइन वर्कर, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्डनेस, ठीक, आपका ये हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें हमें क्या करना, ध्यान दीजिएगा, अ की स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग कोविड-19 इज मिटिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन वी अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव मेथड्स, मतलब कि हमें ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए, हमें ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि हम कोविड-19 जैसे आपकी एक पेंडेमिक आई तो उसको हम मैनेज कर सकें और हम अपने कम्युनिटी में, समाज में ट्रांसमिशन कर पाएँ, किसको, अवेयरनेस को, क्या अवेयरनेस को फैला पाएँ, किसके मेथड से, प्रिवेंटिव मेथड से, फॉर विच इट इज़ द क्रिटिकल टू स्ट्रेंथ फ्रंट लाइन वर्कर, क्या प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि हम ऐसे वर्कर को तैयार करें जो इन सब कामों को क्या कर पाएँ, अंजाम कर पाएँ या उसके लिए सक्षम रहें। दिस इज अ पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर डीलिंग विद दिस हेल्थ इमरजेंसी टू रीच आउट पॉपुलेशंस इन रिमोट एंड रूरल पार्ट्स इन इंडिया, मतलब कि दिस इज पर्टिकुलरली, यह एक पर्टिकुलरली नेसेसरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, फॉर डीलिंग विद दिस, इससे निपटना, हेल्थ इमरजेंसी एंड रीच आउट,
जो हमारी हेल्थ इमरजेंसी है उसको तुरंत पहुंचाना पॉपुलेशंस तक, और रिमोट एंड रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के प्रत्येक भाग में उस इमरजेंसी जो आपकी हेल्थ इश्यूज है उसको पहुंचाना। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख देंगे। लिटरेचर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्रीवियस कम्युनिकेबल डिसीज आउटब्रेक इंडिकेट्स दैट FIWs, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम embeddedness in the community can supports the health system in generating awareness, क्या हो जाएगा, implementing prevention strategies and support with content tracing and isolation of potential cases, strategy that was extensively used to control the spread of the Ebola virus disease इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है ना, आप इसको लिख देंगे, मतलब आप बीमारी के बारे में थोड़ा लिख देंगे, आप इसको आपको अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको 3 जो आपकी है ना अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत और देखना है, अच्छी तरीके से कर लेना है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इसको आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें लिखी है ना इसको आप मत लिखिएगा, मतलब इस चीज़ों को मत, मतलब इस चीज़ों को, मतलब कि जो वर्ड इसमें लिखे हैं थोड़ा कठिन है, तो इसको थोड़ा बचिएगा, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास की। कोविड-19 जब आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए, मतलब ऐसा समय था वो समय कि मतलब पूरे देश हमारा परेशान था, मतलब ये चाइना से आया, ऐसे वैसे बहुत लिख देंगे, हालांकि कोविड-19 अब आएगा नहीं। और लेकिन गेम्स वाला आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपको 3 बताना था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।